हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल स्टडी। आज यह वीडियो एनर्जी कंजर्वेशन के लेसन नंबर दूसरे के भाग नंबर 10वां बनाई जा रही। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2010 संशोधन का वर्णन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन एडेटमेंट एक्ट 2010, मतलब करने का मतलब जो 2010 में जो नियम बनाया गया था उसका संशोधन जो किया गया था उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका बेनिफिट आपको यह होगा कि जब हम कोई भी वीडियो रिलेटेड अपलोड करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आज बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में देखते हैं ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2010 का संशोधन वर्णन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में 8 मार्च 2010 को रखा गया था। इस बिल के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 एक्ट 2001 में निम्न संशोधन किए गए। मतलब कहने का मतलब जो 2010 में जो नियम बनाया गया था वो 2001 के नियम का ही प्रारूप है। मतलब कहने का मतलब 2010 में नियम जो बनाया गया था वो 2001 को ही संशोधित करके बनाया गया था। इस नियम में पहला देखेंगे, केंद्र सरकार नामित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। मतलब कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, जैसे जो उपभोक्ता कंज्यूमर को ऊर्जा को बचत करता है उसको केंद्र सरकार उसको नामित पत्र दे सकती है। जिसकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से कम है। ये मानदंड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो इसकी ऊर्जा जो खपत होती है, एनर्जी को जितना कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितना खपत कर रहा है, ये निर्धारित मानदंडों से कम हो सकती है। चलिए इस वीडियो में दूसरा देखते हैं। उपभोक्ता जिनकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानक से अधिक है वे निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदने के हकदार होंगे। मतलब कहने का मतलब जो इस नियम में ये भी लागू किया गया था, जैसे जो कंज्यूमर है वो अपनी ऊर्जा खपत के लिए अधिक ऊर्जा खपत के लिए प्रमाण पत्र बनवा सकता है, जिसमें उसमें दिखाया जाएगा कि ये कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। वो प्रमाण पत्र खरीद भी सकता है। और तीसरा इसमें देखेंगे, केंद्रीय सरकार ब्यूरो के परामर्श से, मतलब कहने मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो ब्यूरो बना था BEE, उसके परामर्श से प्रति मीट्रिक टन तेल की खपत ऊर्जा के बराबर मूल्य का निर्धारित कर सकती है। मतलब कहने का मतलब जो ब्यूरो है वो अपने तेल की खपत के अनुसार जो ऊर्जा सब खपत कर रहे हैं उसी के अनुसार वो बिलिंग का जो है उसका प्रारूप निर्धारण कर सकती है। EBC के अंतर्गत वे वाणिज्यिक भवन आएंगे जो 100 किलोवाट या 120 kVA किलोवाट एम्पियर और उससे अधिक मांग से जुड़े हैं। मतलब कहने का मतलब जो ECBC है के अंतर्गत वे भवन आते हैं जिसमें 100 किलोवाट से 120 किलो वोल्ट एम्पियर तक के एनर्जी को खपत किया जाता है। अब इसमें छठवां देखेंगे, सरकार अधिनियम को उपकरणों के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंडों को जारी करने का अधिकार देता है। कहने का मतलब जो सरकार है कितना हमारा इंस्ट्रूमेंट खपत कर रहा है एनर्जी को, उसके जो उसको एक निर्धारित किया गया कि ये चीज़ इतनी ही कंज्यूम कर सकती है एनर्जी को। सरकार अधिसूचित उपकरणों के निर्माण, बिक्री, खरीद या आयात पर भी रोक लगा सकती है। कहने का मतलब जो अधिसूचित उपकरण मतलब जो पुरानी अवधारणाएं हैं, जो जैसे पुराने समय में जो फ्रीजर होते थे, वॉशिंग मशीन, और अधिक एनर्जी को खपत करते थे, और आज के समय में सब डिजिटल होते जा रहे हैं और इसके कारण जो एनर्जी की खपत होती है बहुत कम होती है। और सरकार इसके बिक्री और खरीद पे जो पुरानी अवधारणा वाले हैं इस पर रोक भी लगा सकती है, इसको बंद भी कर सकती है। तब तक भी ऐसे मानदंडों के अनुरूप न हो
मतलब कहने का मतलब जब तक ये मानदंडों के अनुप्रयोग नहीं होंगे, मतलब कहने का मतलब है मानदंडों का अनुप्रयोग मतलब कि जितना एनर्जी है उसको हम जैसे एक निर्धारित BEE के अनुसार एक एनर्जी एक नियम लागू किया गया था, जिसे सभी चीज़ों के बारे में जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया आदि, इस सब के बारे में एक निश्चित मतलब एक न्यूनतम मान लगाया गया कि ये सब इंस्ट्रूमेंट कितना एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। यह प्रतिबंधन मानदंडों को जारी किए जाने के 2 साल बाद ही लगा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये जब भी नियम लगेगा, जिसे इसको इस नियम को बनने हुए 2 साल होंगे, तभी ये सब नियम सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। विधेयक इस समय सीमा को 6 माह तक घटाया बढ़ा सकती है। कहने का मतलब जो ये विधेयक होता है वो इस सीमा को जो लगाने का है, जो जारी करने का, मानदंडों को जारी करने का, उसको 1 साल या 1 साल नहीं 6 महीने या 6 महीने घटा सकती है या 6 महीने बढ़ा सकती है। इसमें अब इस वीडियो में छठवां देखते हैं। विधिनियम अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए जारी दंड को बढ़ाता है। मतलब जो विधेयक होता है, अगर आप उसके आप एनर्जी कंज्यूम के अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए अब दंड को भी बताता है। प्रत्येक अपराध के लिए 10 लाख रुपए, जो पहले कितना था 10,000, मतलब कहने का मतलब पहले जो 10,000 था उसको ये 10 लाख रुपए कर दिया, तथा इसके अतिरिक्त यदि अपराध बना हुआ है, मतलब कहने का मतलब जैसे कुछ अपराध होंगे जो हमारे संविधान में है और कुछ नहीं है, तो उसके लिए अलग से जैसे जुर्माना लगाया गया है। तो 50,000 रुपये का जो पहले 1,000 रुपये प्रतिदिन था, मतलब कहने का मतलब जो पहले 50,000 पहले 1,000 रुपये था प्रतिदिन, अब उसको अगर आप गलती करते हैं तो उसमें 50,000 प्रतिदिन के लिए जुर्माना लेगा। ये जुर्माना अधिक ऊर्जा खपत करने की कीमत होगी। मतलब कहने का मतलब जैसे हम एनर्जी को अधिक खपत कर रहे हैं, तो जैसे जितना हमारा लोड है उससे अधिक हम अगर खपत कर रहे हैं एनर्जी को, तो ये हमारे ऊर्जा खपत की कीमत होगी। ये कीमत की तरफ है जैसे जुर्माना लिया जाता है। इसमें 7वां देंगे, विधेयक ऊर्जा ब्यूरो के महानिदेशक के कार्यालय को 3 से 5 साल तक बढ़ा सकता है। जो विधेयक निर्देशक है वो ब्यूरो के महानिदेशक जो है उसके कार्यकाल को मतलब 3-4 साल तक है वो बढ़ा सकता है, तथा केंद्र सरकार के बजाय ब्यूरो अपने अधिकारियों के कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। मतलब ये जो विधेयक होता है ये केंद्र सरकार का मदद लिए बिना ही अपने जो ब्यूरो को हो गए एनर्जी ब्यूरो के उसके जैसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। ऐसे में देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड मतलब सूचित उपकरणों एवं साधनों के लिए ऊर्जा मानकों को विशिष्टीकरण करना। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसमें पहला देखेंगे सूचित, मतलब जो जैसे नोटिस एक बना गया कि उपकरणों में कितना, ये साधनों में कितना ऊर्जा को खपत कर रहा है, एक विशिष्टीकरण करना। सूचित उपकरणों एवं साधनों पर सीधे अनिवार्य का लेबल लगाता है। मतलब जो सूचित मतलब जिसको हम मार्केट में चला सकते हैं, कितना नहीं चलेगा, कितना चल सकता है आदि के लिए एक लेबल तैयार किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे इसको मार्केट में भेजा जाए, जैसे बिक्री के लिए अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट से है। इसमें तीसरा देखेंगे ऊर्जा खपत के मानकों के अनुकूल न होने वाले उपकरणों को निर्माण, बिक्री, आयात व निर्यात पर रोक लगाना। मतलब जो ऊर्जा खपत के मानदंडों के अनुरूप अगर जो जितना ऊर्जा खपत का एक प्रारूप दिया गया, अगर उससे अधिक ऊर्जा खपत रहेगा तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसके जो उपकरण हो गए उसके निर्माण पे और बिक्री पे, आयात और निर्यात पे आदि पे रोक लगा सकती है। और रोक लगा देगी तो आपको न वो बनाना होगा न बेचना होगा। अगर बेचे और बनाते पकड़े गए तो आपके लिए अलग से ये जुर्माना दिया जाएगा। इसमें देखेंगे नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपयोग नियम व मानक निर्धारित करना। मतलब करने के बाद जो इसमें नामित उपभोक्ता हैं उसके लिए ऊर्जा उपयोग और उसके नियम जो वो है उसको बनाना। ऊर्जा के दक्ष प्रयोग हेतु ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड निर्धारित करना। ऊर्जा दक्ष के मतलब उसकी दक्षता को उपयोग करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियम बनाया गया जिसे EBC निर्धारित करता है। अब इसमें देखेंगे इन स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो राज्य के गवर्नमेंट होते हैं वो किस तरह इसमें
नियम लगा सकती है। इसमें देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को प्रांतीय एवं स्थानीय स्थितियों के अनुसार संशोधित करना। मतलब कहने का मतलब जो केंद्र सरकार ने इस नियम लागू कर दिया और इसमें जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं इसमें संशोधन राज्य सरकार कर सकता है। नए भवन के मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों को अनुपालन करने का निर्देश देना। जो जैसे नए नए बिल्डिंगें बन रहे हैं उसके मालिकों को जैसे एनर्जी सेविंग के आदि के बारे में आदि के बारे में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनको जानकारी देना। संचरण एवं वितरण लाइनों को कम करके व को जनरेशन को प्रोत्साहित करने का निर्देश देना। मतलब जो संचरण और वितरण मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हैं उसके जो हानियाँ जो मतलब जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस होते हैं उसको कम करना और को जनरेटर सिस्टम जो है उसको लागू करना। को जनरेटर सिस्टम ये होता है जैसे हम उसमें हानियाँ नहीं होती है को जनरेटर सिस्टम में, और इससे जैसे एक तरह से इसको उत्पादन किए फिर दूसरे तरह में फिर आया फिर दूसरे पदार्थ में चेंज हुआ फिर दूसरे में से चेंज करके फिर कोजेनरेशन सिस्टम यही होता है जहाँ से उत्पादित होता है फिर उसी में जाके विलय हो जाता है, यही कोजेनरेशन सिस्टम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कंसेंट्रली सेवाओं को प्रोत्साहित करना एवं उपभोक्ता में ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता लाना। मतलब कहने का मतलब जो ऊर्जा को हम कैसे बचा सकते हैं आदि के बारे में सेवाओं लगाना और इसके चुनाव पर जैसे चुनाव में सब प्रचार करते हैं आदि के माध्यमों से टीवी आदि जैसे सोशल मीडिया आदि के माध्यमों से जनता को जागरूक करना स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है। जैसे ये जनता को जागरूक करेगा जिस कारण ऊर्जा की खपत को बहुत लोग कम करेंगे, बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, जनता पे प्रभाव पड़ेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।